गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल बस यूं ही कुछ पढ़े। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि एडजेक्टिव क्या है और इसकी उपयोगिता, इसका यूटिलाइजेशन अपने इस इंग्लिश ग्रामर में, कंपोजिशन में क्या क्या है। सो लेट्स प्रोसीड टू नो व्हाट इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड दैट इज एडजेक्टिव। तो जब हम बात करते हैं एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव जो होता है वो किसी भी सेंटेंस में आके किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या एनिमल, इनको डिस्क्राइब करता है। ठीक है, उनकी विशेषता को बताता है, उनकी क्वालिटी को बताता है, उनके नंबर्स को बताता है, ठीक है, उनके क्वांटिटी को बताता है। तो सिंपल यदि हम एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच कम्स इन अ सेंटेंस टू शोज द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, टू शो द नंबर और क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। सो लेट अस प्रोसीड एंड अंडरस्टैंड कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव कौन कौन है और उनके यूटिलाइजेशन के बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे। अब बात करते हैं हम लोग जो एडजेक्टिव जो वर्ड है, ये जो एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है, इसका पोजीशन क्या होगा। नॉर्मली क्या होता है कि ये क्वालिटी बताने के लिए दो तरीके से इस्तेमाल होता है, एट्रीब्यूटिवली एंड प्रीडिकेटिवली। एट्रीब्यूटिवली मीन्स क्या, जो जब हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल किसी सेंटेंस के अंत में या फिर जिस वर्ड की या जिस नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताने के लिए कर रहे हैं उसके बाद आए, ना कि उसके साथ अटैच्ड होके उससे पहले आके वो बताए, तो उसको हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूटिवली। एंड जब वो क्या हो, उसके पहले आके, फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं फॉक्स इज क्लेवर। ठीक है, तो फॉक्स इज क्लेवर की जब बात की है तो यहाँ पे क्या हुआ, क्लेवर सेंटेंस के अंत में है टू डिस्क्राइब फॉक्स। हम बोलते हैं क्लेवर फॉक्स इज देयर, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो फॉक्स से पहले आके क्लेवर जो है उसकी क्वालिटी को बता रहा है, तो ये हो गया प्रीडिकेटिवली। तो एट्रीब्यूटिव एंड प्रीडिकेटिव, तो दीज आर द टू पोजिशंस ऑफ एडजेक्टिव। पोजिशन कुछ भी हो, इनका काम क्या रहेगा, क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। सो लेट अस अंडरस्टैंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो सबसे पहले बात करें डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव मीन्स जो डिस्क्राइब करे किसी भी नाउन या प्रोनाउन को, पर्सन को, प्लेस को, थिंग को, जो डिस्क्राइब करे। उसके बाद है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जो क्वांटिटी को बताए। ठीक है, जो क्वांटिटी को बताए, किसी भी प्लेस हो, पर्सन हो या फिर थिंग हो, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी को बताए, तो वहां पे वो क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। न्यूमरल, इट मीन्स नंबर, इट शोज द नंबर। तो ये जब यहाँ पे नंबर की बात आए तो वो क्या हो जाएगा, न्यूमरल एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो पॉइंट आउट करे, ठीक है, जो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग को पॉइंट आउट करे, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव। इंट्रोगेटिव, बट ऑब्वियस, जहां पे क्वेश्चंस आए, क्वेश्चंस के लिए जिसे जिन एडजेक्टिव का इस्तेमाल होगा वो इंट्रोगेटिव। एम्फेसाइजिंग, कभी कभी हम अपनी बात को जोड़ देने के लिए, बातों पे जोड़ देने के लिए हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज एम्फेसाइजिंग। एंड समटाइम्स आप जानते होंगे कि एक्सक्लेमेशन, वाओ वी वॉन द मैच। तो लाइक दिस, उसी तरह जब कुछ एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, जब एडजेक्टिव का इस्तेमाल एक्सक्लेमेशन के लिए हो, कुछ सरप्राइज हो, कुछ सॉरो हो, जब इस तरह की चीजों को बताने के लिए जब एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाए तो वो जाने जाएंगे किस नाम से, वो जाने जाएंगे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के नाम से। सो वी कैन से द डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव, न्यूमरल, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव, emphasizing and exclamatory adjectives are the main, or we can say the types of adjective. Okay, so let us understand one by one different adjectives and their some examples. Okay, well, तो जब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की, तो जरा यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल को देखिए। नागपुर इज क्लीन सिटी, ही इज अ ब्रेव बॉय, आयरन इज हैवी ऑब्जेक्ट। तो फंडामेंटली जब हम बोलते हैं कि एडजेक्टिव इज द क्वालिटी या फिर क्वालिटी को बताने के लिए आता है, तो हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की बात करते हैं। ये डिस्क्राइब करता है। क्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अच्छा ही हो, क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, डिस्क्राइब द काइंड ऑफ क्वालिटी, काइंड और क्वालिटी ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब जब इन एडजेक्टिव्स की बात करते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स की, तो इन्हें हम फर्दर डिग्रीज के नाम से भी जाने जाते हैं, जो तीन तरह के होते हैं, पॉजिटिव डिग्री,
कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। जैसे आपने सुना होगा ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट एंड सो ऑन। तो हम लोग इसको आगे डिस्क्राइब भी करेंगे और समझेंगे इन डिटेल। ओके। अच्छा, आपने एक चीज देखा कि यहाँ पे मैंने लिखा है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। जब हम बात किए थे नाउन की तो उसमें हम लोग बोले थे कि कुछ जो होते हैं काउंटेबल होते हैं और कुछ अनकाउंटेबल होते हैं। कुछ होते हैं जिनको नापा तोला जा सकता है और कुछ होते हैं जिनको गिना जा सकता है। तो यहाँ पे जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है उसी के लिए इस्तेमाल हुआ है, जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, जिसको मेजर कर सके, या फिर जहां पे आप इमोशन को शो कर रहे हैं, जहां पे आप फीलिंग्स को शो कर रहे हैं, तो उसके लिए। तो ये यहां पर आता है। जैसे एग्जांपल देखिए, आई एट सनराइज, पेरेंट्स मस्ट हैव मच पेशेंस। अब पेशेंस को तो आप गिन नहीं सकते ना, तो वहां पे क्या है, मच पेशेंस फॉर क्वांटिटेटिव, एंड वन शुड टेक ग्रेट केयर ऑफ वंस हेल्थ, देयर इज हैवी रेन दिस ईयर। सो यहां पे आपको समझना होगा, तो जब भी आप रिप्लाई ऑफ हाउ मच देंगे तो आप जिसमें आंसर देंगे दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, जिसको आप लोग क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। तो रिप्लाई ऑफ हाउ मच, माइंड इट, यहाँ पे आपको समझना होगा कि हाउ मच जो आया उसका रिप्लाई जहां जहां आप सेंटेंस पे देख रहे हैं वही है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जब बात क्वांटिटी का किया तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव आ गया। अब आते हैं, जब बात हम नंबर की करेंगे तो उसको शो करने के लिए जो आता है दैट इज न्यूमरल एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं। वी हैव 5 फिंगर्स इन ईच हैंड, 5 फिंगर्स, ठीक है, फिंगर्स कितने, 5। आई हैव लर्नड मेनी थिंग्स फ्रॉम यू, मेनी थिंग्स। I have done several mistakes in my life, several. I have some apples, some. You have 500 coins. Now इसको समझिए कि ये नंबर बताने के लिए आया, और नंबर क्या है कि कहीं पे डेफिनेट भी हो सकता है और कहीं पे इनडेफिनेट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 5 दे दिया गया, 500 दे दिया गया, 2 दे दिया गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, जिसे आप डेफिनेट बोल सकते हैं। जहाँ पे हम सम बोल दें, मैनी बोल दें, तो वो सब के सब क्या हो जाएंगे, वो सब के सब हो जाएंगे इनडेफिनेट। ओके। अब बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मीन्स जो इंडिकेट करे, जो पॉइंट आउट करे किसी पर्सन को, किसी प्लेस को, किसी थिंग को, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल, दैट पर्सन इज डिसऑनेस्ट, प्लीज डोंट टेल मी सच थिंग्स, दीज फ्रूट्स आर फ्रेश, दिस सिटी इज क्राउडेड, those students must be awarded। तो यहाँ पे देखिए, जो that है, such है, these है, this है, those है। this का प्लूरल क्या हो जाएगा, these, that का प्लूरल क्या हो जाएगा, those। यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी था और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कब, जब वो नाउन के बदले आए, और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब, जब नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी को बदलाए, ठीक है। क्वालिटी यहाँ पे पॉइंटिंग आउट, ठीक है, जो भी रिस्पेक्टिव पर्सन है, प्लेस है या थिंग है। अब यहाँ पे रिप्लाई ऑफ विच, ठीक है। अच्छा, वो जो क्वांटिटी वाला था उसमें रिप्लाई ऑफ हाउ मच, नंबर वाले में हाउ मेनी, और यहाँ पे रिप्लाई ऑफ विच, दैट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दीज आर सम ऑफ टेक्निक्स या एग्जांपल्स जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि ये जो एडजेक्टिव्स हैं इनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है और हम इन्हें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए अब थोड़ा समझते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नथिंग बट जब शो करना हो आपको क्वेश्चंस के लिए, जब एडजेक्टिव का इस्तेमाल हो तो उसे हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तरह डील करेंगे। अब हमें समझना पड़ेगा जो ये जो हु ग्रुप्स हैं, हु, विच, व्हेन, हाउ, व्हाई, इनका जो इस्तेमाल होता है ना कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के लिए, बट ये रिलेटिव्स के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे आई एम द पर्सन हु इज स्पीकिंग, you are the person who is listening, you are the person who is watching, ठीक है। तो यहाँ पे हु का इस्तेमाल जो हुआ ना कि क्वेश्चन के लिए, बट इसका इस्तेमाल जो हुआ वो इस्तेमाल हुआ आपका रिलेटिव के लिए। तो यहाँ पे देखिए, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज दिस, विच प्लेस शुड आई चूज टू डिसाइड, हुज पेन इज दिस। तो इन सभी जगह ये जो व्हाट है, विच है, हुज है, ये सब के सब एडजेक्टिव हैं और इन्हें हम कैसे ट्रीट करेंगे, एज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। नाउ एम्फेसाइजिंग मतलब जब कभी आप सेंटेंस में किसी बात पे जोर देते हैं, बताते हैं कि हाँ ये काम मेरे द्वारा किया गया है, मैंने इसे अपने कानों से सुना है, ठीक है।
उन लोगों ने अपने आप को खुद नुकसान पहुंचाया। तो ऐसे सेंटेंस में आप क्या देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में किसी बात को इम्फेसाइज किया जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, आई कैन एक्सप्लेन इट इन माई ऑन वर्ड्स। डू योर ऑन वर्ड, बोलते हैं माइंड योर ऑन बिजनेस, दिस इज द वेरी गेम वी प्ले। मतलब यही वो गेम है जिसे हम एक्चुअली खेलते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या शो करना है, यहाँ शो करना है इम्फेसाइज करना है। किसी बात को इम्फेसाइज करने के लिए जिन एडजेक्टिव का इस्तेमाल होगा वो क्या कहलाएगा, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। जब बात पे जोड़ दें, एम्फेसाइज करें, और उसके लिए जब एडजेक्टिव का इस्तेमाल हो वही एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होगा। ओके, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, what a beautiful game, what a beautiful and what a smart and so many things, what an amazing place। तो यहाँ पे आपने जो ये वाट सुना, ये किस चीज के लिए, क्वेश्चन के लिए, रिलेशन के लिए? नो, ये जो वाट आया यहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन शो कर रहा है। एक्सक्लेमेशन मीन्स एक आपके इमोशन को शो कर रहा है कि आप खुश हो जा रहे हैं, हैप्पीनेस है, सरप्राइज है। तो इन सभी चीजों को बताने के लिए जो एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ दैट विल बी नोन एज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। इनके लिए जो भी एडजेक्टिव और जो वर्ड्स आए दैट विल बी नोन एज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ओके, वेल, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट डिग्रीज, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, कैसे उनका इस्तेमाल होता है, कैसे बना पाते हैं, उसमें मोनोसिलेबल क्या है, मैनीसिलेबल क्या है, हाउ टू चेंज from comparative to superlative, positive to superlative, and many more things. So thank you very much for watching this video, and please like and subscribe my channel. That is what, बस यूं ही कुछ बड़े। Thank you, bye bye.